ओशो कहते हैं, यह जो छोटी सी घटना है यह समझने जैसी है। श्रावस्ती में एक कुल कन्या का विवाह है। माँ बाप ने भिक्षु संघ के साथ शास्ता को भी निमंत्रित किया। भगवान भिक्षु संघ के साथ आकर आसन पर विराजे। कुल कन्या भगवान के चरणों में झुकी और फिर अन्य भिक्षुओं के चरणों में। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ राग अग्नि से जल रहा था। यही स्त्रियों और पुरुषों में बुनियादी फर्क है। स्त्री का जो काम है वह निष्क्रिय काम है, वह ठंडी आग है। पुरुष का जो काम है वह सक्रिय काम है, वह प्रज्वलित अग्नि है। इसलिए स्त्री को धर्म के जगत में यात्रा करना ज्यादा सुगम पड़ता है बजाय पुरुष के, क्योंकि पुरुष के भीतर की सारी ऊर्जा सक्रिय है, बहिर्गामी है। स्त्री के भीतर की ऊर्जा निक्रिय है और अंतर्गामी है। इसलिए तुम अगर चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में स्त्रियों की संख्या ज्यादा देखो पुरुषों की बजाय तो कुछ आश्चर्य मत करना, वह स्वाभाविक है। बुद्ध के भिक्षु संघ में भी 4 भिक्षुओं में 3 स्त्रियां थी, 1 पुरुष। 4 साधुओं में 3 साध्वियां, 1 साधु। और मैंने बहुत गौर से देखा है, करीब करीब यही अनुपात है। जहां तुम 4 धार्मिक व्यक्ति पाओ, 3 स्त्रियां पाओगे, 1 पुरुष। पुरुष का मन बहुत दिशाओं में भागने वाला मन है, स्त्री का मन भागने वाला मन नहीं है। तो दोनों मौजूद हैं। कन्या भी मौजूद है जिसका विवाह होना है, वर भी मौजूद है, लेकिन वर को तो बुद्ध दिखाई ही नहीं पड़े, कन्या को दिखाई पड़े। गई उनके चरणों में झुकी। इसे भी ख्याल रखना, स्त्री के लिए झुकना सरल है, समर्पण सरल। पुरुष के लिए झुकना कठिन है, अति कठिन। बहुत समझ हो तो ही पुरुष झुक पाता है, जरा भी ना समझी हो तो पुरुष अकड़ा रह जाता है। टूट भला जाए, झुकना नहीं चाहता, उसमें ही समझता है कि पुरुष तब है। स्त्री कोमलता सी है, जरा सा हवा का झोंका और झुक जाती है। पुरुष सख्त मजबूती से खड़े वृक्षों की भांति है, तूफान भी आए तो झुकना नहीं चाहता। फिर अगर कहीं तूफान बड़ा हुआ और पुरुष को झुकना ही पड़ा तो वे बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, फिर उठ नहीं पाते। छोटे छोटे पौधे जो झुक जाते हैं, तूफान के निकल जाने पर फिर उठाते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। स्त्री कोमल लताओं जैसी है, झुकना उसका आंतरिक अंग है। इसलिए कन्या तो जाकर बुद्ध के चरणों में झुकी, उसे बुद्ध दिखाई पड़ गए। वह क्षण भर को बुद्ध के चरणों में झुकते समय भूल ही गई होगी कि उसका होने वाला पति भी बैठा है। फिर ना केवल वह बुद्ध के चरणों में झुकी, वह भिक्षुओं के चरणों में भी झुकी, लेकिन पुरुष को दिखाई ही ना पड़ा। उस युवक को बुद्ध दिखाई ही ना पड़े। उसकी आंखों में तो आग छाई हुई है, वह तो उतावला हो रहा है। कब जल्दी यह रस्म रिवाज पूरा हो, उसकी वासना तो प्रदीप्त है। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ राग अग्नि से जल रहा था। उसके भीतर तो अग्नि जल रही है, लपटें, धुआं ही धुआं है। उसे कहाँ बुद्ध का पता। आए बैठे इतने भिक्षु आए, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तुमने ख्याल किया, जब तुम किसी वासना से बहुत भरे होते हो तो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारी वासना का बिंदु होता है, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब वासना बहुत प्रगाढ़ हो तो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारी वासना तुम्हें दिखाती है। शेष सब अंधेरे में हो जाता है, शेष सब पर पर्दा पड़ जाता है। उस युवक को बुद्ध दिखाई नहीं पड़े, उसने भगवान को देखा ही नहीं। इस युवक की हालत को तुम इस युवक की ही हालत मत समझना। बहुत मौकों पर तुम्हारी भी यही हालत है। ऐसा मत सोचना कि बेचारा यह कहानी तुम्हारी है, यह आदमी की कहानी है। ये सारी कहानियां आदमी की हैं। इन कहानियों को ऐसा सोचकर मत टाल देना कि किसी को ही ऐसा हुआ होगा। ऐसा मनुष्य को होता है, ऐसा हर मनुष्य को हो रहा है। उसने भगवान को देखा ही नहीं। तुमने कभी इस अनुभव से गुजरकर निरीक्षण किया है? रास्ते से तुम चले जा रहे हो और एक सुंदरी स्त्री तुम्हें दिखाई पड़ जाए, फिर तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ता है,
फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब धूमिल हो जाता है। वह सुंदर रूप आंखों को बांध लेता है। तुम्हें राह पर पड़ा हीरा दिखाई पड़ जाए, फिर तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। इस अंधेपन के कारण हम बुद्धों से वंचित हो जाते हैं और बुद्ध के बुद्ध रह जाते हैं। उसे भगवान दिखाई ही ना पड़े। ना देखा उसने इस विशाल भिक्षुओं के संग को। चलो एक भगवान को ना देखा हो, मगर ये हजारों पीत वस्त्रों में आए हुए भिक्षु, ये भी उसे दिखाई ना पड़े। उसकी आंखों में कुछ और ही भरा है। उसकी आंखें भरी हैं, खाली नहीं। आंखें जब खाली होती हैं तब कुछ दिखाई पड़ता है। भरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसे तो अपनी पत्नी ही दिखाई पड़ रही है। शायद उसे नाराजगी भी आ रही हो कि ये किस तरह के लोग आ गए कि मेरी पत्नी को इनके पैरों में झुकना पड़ रहा है। मेरी पत्नी और किसी के पैरों में झुक रही है। शायद उसे इससे अड़चन भी हुई हो। ये कौन लोग हैं? इन्होंने समझा क्या है अपने आप को? वह खुद तो उठा नहीं झुकने, उसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। शायद पत्नी को झुकते देखकर उसे बेचैनी बढ़ रही हो। ऐसा मेरे पास लोग आ जाते हैं। एक महिला मेरे पास आती है, उसके पति नाराज हैं। पति कहते हैं कि मेरे होते हुए तुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है? तुझे तो पूछना है, मुझसे पूछ, और तुझे जो जानना है मुझसे जान। अब यह भी खूब अनूठी बात है। कोई पत्नी कभी अपने पति से कुछ पूछ सकती है? और पत्नी कभी मान सकती है कि पति में भी कोई अकल हो सकती है? अकल ही होती तो उसको तुमने चुना होता। अकल ही होती तो तुम उसके जाल में फंसते। अकल ही होती तो तुम पति होते। दुनिया में कोई और तुम्हें मान ले, लेकिन पत्नी तो नहीं मान सकती कि तुम में कुछ अकल है। अब पति उससे कह रहा है कि हमसे पूछ लो, जो भी जानना है हमसे जान लो। और वह पति को भली भांति जानती है। पत्नी से भली भांति और कौन पति को जानता है? वह तुम्हारी हर कमजोरी को जानती है, तुम्हारी हर सीमा को जानती है। वह तुम्हारी बटनों को दबाना जानती है। जरा सी बटन दबा दे तुम क्रोधित हो जाते हो, जरा सी बटन दबा दे तुम प्रभावित हो जाते हो। तुम उसके हाथ की कठपुतली हो और तुम उससे कह रहे हो कि मुझसे पूछ। ओशो कहते हैं, तो मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तुम उन्हीं से पूछ क्यों नहीं लेती? तू यहाँ क्यों परेशान होती है? इतना ही कहते उसने अपना माथा ठोक लिया। उसने कहा, उनसे पूछकर क्या नरक जाना है? वह खुद तो जा ही रहे हैं, मुझको भी ले जाएंगे, और उनके पास है क्या जो मैं उनसे पूछूं? मगर पति की तकलीफ भी समझना। पति को इस बात से अड़चन होती है कि उनकी पत्नी किसी के चरणों में झुके। इससे पति भाव को चोट पहुंचती है। तो पति तो पत्नियों को समझाते रहे हैं कि हम परमेश्वर हैं। अब और इसके आगे तो कहीं जाने को है नहीं। पति परमात्मा है, आगे खत्म हो गई बात। पत्नियों ने कभी सुना नहीं, यह दूसरी बात है। पति लेकिन यह समझाते रहे हैं, यह तो सच ही है। उसे तो कठिनाई ही होने लगी होगी। ये कहाँ के लोग आ गए हैं, और ये लोग उसे बड़े अजीब से लगे होंगे। ये पीत वस्त्रधारी यहाँ क्या कर रहे हैं? इनकी यहाँ जरूरत क्या है? इन्हें किसने यहाँ बुला लिया है? लड़की के माँ बाप को बुद्ध से लगाव रहा होगा, लेकिन लड़के के माँ बाप को या लड़के को बुद्ध से कोई संबंध ना रहा होगा। यह अपरिचित सी भीड़, ये अजीब से लोग अगर थोड़े बहुत उसे समझ में भी आए होंगे कि मौजूद है, कहीं धुंधले में खड़े दिखाई भी पड़े होंगे, तो सिर्फ बेचैनी का कारण हुए होंगे। और पत्नी को झुकते देखकर उसकी अड़चन और बढ़ गई होगी। वह तो वहाँ था ही नहीं, वह तो भविष्य में था। उसके भीतर तो सुहागरात चल रही थी। वह तो एक अंधे की भांति था। वह तो झपटकर अपनी पत्नी को पकड़ लेना चाहता था। उसे कुछ और सूझ नहीं रहा था। भगवान ने उस पर करुणा की। जो इतनी अग्नि में जल रहा हो, उस पर करुणा करनी ही पड़ेगी। उस पर दया खाई, उसका दुख समझा होगा, उसका पागलपन देखा होगा। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वह वधू को देखने में अन्यास असमर्थ हो गया। कथा कुछ कहती नहीं कि उन्होंने क्या किया। तो दोस्तों, मेरी नए दोस्तों से एक प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। थैंक यू।